जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो प्यारे छात्रों आपका आज का पेपर था, जो यानी 7 मार्च के एमपी बोर्ड वाले जितने भी प्यारे छात्र हैं, तो आपका आज पेपर था प्यारे छात्रों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। सेट कौन सा प्यारे छात्रों, तो हम सेट सी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका पेपर होने वाला है, यानी 7 मार्च का आपका पेपर था, तो आपका पेपर हो गया है। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए इसका संपूर्ण आंसर की यानी संपूर्ण उत्तर लेके आ चुके हैं। तो प्यारे छात्रों, फटाफट मिला लीजिए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो प्यारे छात्रों, आप मिला लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। और प्यारे छात्रों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। और प्यारे छात्रों, हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर जो कि सेट ए बी सी और डी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो हमने पेपर आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराया था प्यारे छात्रों, उसमें से प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन आए प्यारे छात्रों। तो आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा गया होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। तो प्यारे छात्रों, ईश्वर से यही कामना, यही प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। तो प्यारे छात्रों, चलिए बिना समय गवाए फटाफट अब हम आंसर आपको बता देते हैं। तो फटाफट आप अपना आंसर मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। तो प्यारे छात्रों, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, जिसका सेट सी को पेपर है, आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन में उनका यानी एक वाक्य में उत्तर आपका बोल दिया है, एक शब्द में उत्तर लिख बोला है। सेट बी वालों का उसमें क्वेश्चन 2 में दिया होगा, सेट सी वालों का क्वेश्चन 4 में दिया होगा। तो प्यारे छात्रों, क्वेश्चन वही है, बस सेट आपका बदला है और क्वेश्चन जो आपके हैं तो आगे पीछे दिया है, तो बाकी क्वेश्चन पूरे वही के वही हैं। तो प्यारे छात्रों, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना था, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, यानी पुष्प का आपसे क्या पूछा कि कौन सा भाग जो है क्या करता है, फल की रचना करता है। तो प्यारे छात्रों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि खीस यानी कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर है आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट है प्यारे छात्रों, इसका आंसर आप अपने बुक से देख लीजिएगा और आप आंसर मिला लीजिएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, कोई एक मेडेलियन विकार लिखिए। कोई एक आपसे क्या पूछा है कि मेडेलियन विकार लिखिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी हीमोफीलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 4 में क्या पूछा है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है। आपसे पूछा है कि प्रतिबंध एंजाइम प्यारे छात्रों क्या है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो उत्तर है प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट कणों में क्या करता है, विशिष्ट कणों में आपका जो होता है तो इसे क्या करता है, विशिष्ट डीएनए को विशिष्ट कणों में करता है। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट कणों में करता है तो विभाजित करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम इसे आप कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर यानी 30 आपका हो जाएगा यानी 36, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, कमेंट में बताइएगा कि आपका जो एक वाक्य में उत्तर था पूरा सही हुआ या आपने किसी आपका रॉन्ग हुआ, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग किए हैं, कितने क्वेश्चन आपका राइट हुआ, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप फटाफट देख लीजिए। और प्यारे छात्रों, हमने आपका जो सोल्यूशन है आंसर है तो बता दिया है, तो आप मिला लीजिएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 2 में आपसे क्या पूछा था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें क्या करना था, सही विकल्प चुनकर लिखना। तो चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प बता देते हैं, तो फटाफट आप मिला लीजिएगा। और प्यारे छात्रों, बार बार कहता हूँ कि कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। और आपका नेक्स्ट पेपर कब है प्यारे छात्रों, किस सब्जेक्ट का है, तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ पाए। तो प्यारे छात्रों, नेक्स्ट में आपका क्या है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की प्राथमिक उपभोक्ता है। आ में है, ए में है शाकाहारी, बी में है मांसाहारी, सी में है सर्वाहारी और डी में क्या है, रक्तभक्षी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शाकाहारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, प्रथम जैविक जो होता है, प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ। प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म द्वारा प्राप्त हुआ, आपसे ये पूछा प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन ए में क्या है, पेनिसिलियम, बी में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, इसके बाद सी में है साल्मोनेला टाइफिमुरियम, इसके बाद डी में है वाइब्रो कॉलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, किशोर अवस्था की आयु कितनी अवधि की होती है। किशोर अवस्था की जो आयु होती है कितनी अवधि की होती है आयु प्यारे छात्रों। तो इसका पहले क्वेश्चन ए में क्या दिया है 0 से 11 वर्ष, बी में है 12 से 18 वर्ष, सी में है 19 से 45 वर्ष और डी में है 45 से 70 वर्ष। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12 से 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः भाग कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 2 भाग तो होते नहीं, 4 भाग भी नहीं होते, 5 भाग भी नहीं होते। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 भाग होते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया है, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखते हैं, यानी 5वें में आपका क्या है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, बीजांग की बाया बीजांग वृत्त के किस भाग से जुड़ी होती है। बीजांड द्वार और नाभिका, इसके बाद अध्यावरण, इसके बाद निभाग। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाभिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं तो फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का हमारा ऑप्शन बी, चौथे का भी ऑप्शन बी और 5वें का ऑप्शन ए और 6वें का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप आंसर मिला लीजिएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ति करना, जो कि आपका 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, जब मनुष्य की आवश्यकता, क्या पूछा है कि जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का होता है। क्या पूछा, प्राकृतिक संपदा का होता है प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोपायरेसी, यानी बायोपायरेसिस का राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन यानी इनकोडिंग जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋण आवेशित, सॉरी सेकंड का हमारा आंसर होगा प्यारे छात्रों, सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा पुनर्योगज प्रोटीन, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, डीएनए एक आवेशित अणु है। तो डीएनए हमारा जो है प्यारे छात्रों ऋण आवेशित अणु है, ऋण आवेशित इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नाभक कवक से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th का, यानी ट्राइपोडनी आपका पॉलीस्पर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ट्राइपोडनी पॉलीस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मैनिता बुल्ब के नाम समान दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मर्सीपुलस, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य है। क्या पूछा है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने का तात्पर्य क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य से है। क्या, अच्छे स्वास्थ्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जितने भी हैं फटाफट आप देख लीजिएगा प्यारे छात्रों, और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दिया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है प्यारे छात्रों, सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना था, सही जोड़ी बनाना था। चलिए प्यारे छात्रों फटाफट मैं बता देता हूँ और आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। तो पहले में क्या पूछा है, असंग जनन। तो असंग जनन का हो जाएगा हमारा कुल घास। क्या हो जाएगा, कुल घास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, डार्विन। तो डार्विन का हो जाएगा प्यारे छात्रों एडी गैला प्योगो द्वीप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, टोडी। तो टोडी का हो जाएगा हमारा प्यारे छात्रों दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे क्या पूछा है, एगारोज। तो एगारोज हमारा हो जाएगा समुद्री घास प्यारे छात्रों। इसके बाद 5 पे क्या पूछा है कि अपारदा हारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप पेला लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि आपसे पूछा है सत्य सत्य लिखिए। क्या पूछा है, आपको सत्य सत्य पूछा है। तो आपको सत्य सत्य आपको फटाफट मैं बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा है कि आपसे कार्पस यानी ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है।
कार्पस लूटियम वृषण में पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। और सेकंड में क्या पूछा है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, सभी सूक्ष्म जीव रोग जनकीय नहीं होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। और चौथे में डीएनए, चौथे में क्या पूछा है कि आपका एडीए की कमी का उपचार लासिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है। तो प्यारे छात्र इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे तो लगता है आपका इसका राइट होगा, तो अगर तो आप रॉन्ग होगा तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मानव में जो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परजीविता का उदाहरण लाइकेन है, ये आपका ये भी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में प्यारे छात्रों जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। तो प्यारे छात्रों इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो कि आपका सही जोड़ी था, तो फटाफट आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 में देख लीजिए, आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो प्यारे छात्रों हमने जो 4 सेट आपको बताए थे पेपर, उन्हीं में से प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में पूछा गया था। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपका जो पेपर था बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से गया होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छे से गया होगा। तो प्यारे छात्रों नेक्स्ट पेपर आपका कब है और कौन से सब्जेक्ट का है, आप कमेंट में बताइएगा, तो हम 4 सेट पेपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि अब आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है और जो नए बच्चे प्यारे छात्रों उनको हमारे चैनल में ज्वाइन करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।